स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुने आशीष जी। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, आयुपैक नेम सेम हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन उन स्ट्रक्चर्सों में अरेंजमेंट ग्रुप्सों का डिफर करे, जिसको हम कहते हैं स्टीरियो केमिकल फार्मूला। स्टीरियो केमिकल फार्मूला डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। पहले मैं बताता हूं डेफिनेशन, फिर मैं बताता हूं क्या पंगा ये है। ठीक, मैं फिर से दोहराता हूं, श्रुति जी ध्यान से सुने। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीजों में कहीं ना कहीं फर्क होगा। इसका रीजन क्या होगा? रीजन होगा अरेंजमेंट ग्रुप्सों या एटम्सों का, अरेंजमेंट ग्रुप्सों या एटम्सों का स्पेस में या 3D में। ठीक, लिख सकते हैं आप एज ए डेफिनेशन पहले। पुलकित लिखो बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेहा जी, क्लियर जी, पार्ले जी, लिखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different properties, ब्रैकेट में लिखना एटलीस्ट वन, ड्यू टू difference in arrangement of groups in space और 3D। देखो मेरी बात याद रखना, अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स है, टू कंपाउंड्स हमारे पास है। सबसे पहली बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला MF, इधर देखना बेटा, MF हुसैन इधर देखना, MF मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, दोनों की सेम होगी मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगी, कोई फर्क नहीं होगा स्ट्रक्चर होगी। ठीक, तीसरी बात, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU दोनों में सेम होगा। चौथी बात, IUPAC नेम सेम होगा। पांचवी बात, स्पेक्ट या स्टीरियो हम कह सकते हैं इसको स्पेशल अरेंजमेंट, यानी कि स्टीरियो केमिकल फार्मूला, ये डिफरेंट होगा। बस इतनी ही डिफरेंस होगी, बाकी सब कुछ सेम होगा, ये डिफरेंस होगी, तो ये स्टीरियो आइसोमर्स कहलाए जाते हैं। समझ आए श्रुति? इसको पूछना है आपको कोनी मार के, यानी कि अगर दो कंपाउंड्स ऐसे हों जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्पेशल अरेंजमेंट इन स्पेस, अरेंजमेंट इन 3D, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम, IUPAC नेम सेम, स्पेशल अरेंजमेंट स्पेस में अरेंजमेंट, 3D में अरेंजमेंट, या जिसको हम कहते हैं स्टीरियो केमिकल फार्मूला, वो डिफरेंट होगा। सिर्फ इसमें डिफरेंस होगा, उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं मतलब क्या मैंने कहा। देखो, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH3। इसका अगर हम IUPAC नेम लिखें, हो गया ब्यूट 2ene।
ठीक, देखो इसको मैं दो तरह से बना सकता हूं, एक ये हो गया और ये हो गया एक। देखिए इन दोनों का आयुपैक नेम है, सिर्फ एक फर्क है, जब सेम ग्रुप्स अपोजिट में, ये आपने सुना होगा 11th की क्लास में, इसको ट्रांस कहते हैं और इसको सिस कहते हैं। इस सिस और ट्रांस, अगर हम ये सिस प्रीफिक्स और ये ट्रांस प्रीफिक्स ना यूज करें, बाकी सब कुछ सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों की सेम है, C4H8। देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है दोनों की। डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड, उसमें भी एक डबल बॉन्ड, DU सेम है 1। आयुपैक नेम भी सेम है, ब्यूटीन, सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट डिफरेंट है। एक में अपोजिट में है दो सेम ग्रुप्स, एक में सेम साइड में है दो सेम ग्रुप्स। इसके लिए प्रीफिक्स ट्रांस लगता है, इसके लिए सिर्फ प्रीफिक्स सिस लगता है। यानी कि सिर्फ वर्ड सिस और ट्रांस की वजह से इनमें फर्क है, यानी कि अरेंजमेंट इन 3D में हल्का सा फर्क है, बाकी सब कुछ इनमें सेम है। इसीलिए मैंने आपको कहा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जब मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो जो डिफरेंसेस हैं बहुत कम होते जाते हैं। समझ आई मेरी बात? इसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, DU इनका सेम हो, आयुपैक सेम, नेम सेम हो, सिर्फ डिफरेंस हो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन 3D, यानी कि स्पेशल अरेंजमेंट या स्टीरियोकेमिकल फार्मूला में फर्क है, उसको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल। और ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला हिस्सा है ना, ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना डीप है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड साइंस टुडे एंड मोस्ट यूज्ड साइंस। सबसे ज्यादा इस चीज को यूज करते हैं हम। स्टीरियोकेमिस्ट्री जानना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ग्लूकोज के दो फॉर्म्स होते हैं, एक को कहते हैं डी ग्लूकोज, एक को कहते हैं एल ग्लूकोज। दोनों में सिर्फ एक फर्क है, OH ग्रुप की ओरिएंटेशन स्पेस में अलग होती है। डी ग्लूकोज कैन बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों से डाइजेस्ट होता है वो, लेकिन एल ग्लूकोज जानवर डाइजेस्ट करते हैं। इट्स डाइजेस्टेड बाय एल ग्लूकोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, नेहा कर सकती है या कोई और कर सकता है, जैसे अली कर सकता है, क्योंकि ओनली इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग्स किसको डाइजेस्ट करते हैं? डी ग्लूकोज। इसीलिए आपने पढ़ा होगा ना कभी, अगर आपको हुआ होगा डिहाइड्रेशन या कुछ, तो डी ग्लूकोज, डेक्सट्रोज भरते हैं, डी ग्लूकोज। एल ग्लूकोज भरोगे डाइजेस्ट ही नहीं होना अंदर, वो टनाटन आपकी बर्बादी कर देगा। यानी कि अगर आप में से कोई एनिमल हो तो उसके स्टोमक में एल ग्लूकोज डाइजेस्ट हो सकता है, डी ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं हो सकता। डी ग्लूकोज हमारे अंदर डाइजेस्ट होता है। समझ आई मेरी बात? यानी कि सिर्फ एक OH ग्रुप की ओरिएंटेशन की वजह से इतना फर्क पड़ता है। यानी कि इसी तरह से कई ड्रग्स ऐसे हैं, कई दुनिया में कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी एक ओरिएंटेशन हल्की सी फर्क होती है स्पेस में ग्रुप्सों का, तो भयंकर फर्क आ जाता है। जैसे एक ड्रग होता है जो हो सकता है कैंसर का इलाज करने के लिए यूज, और उसी का दूसरा कैंसर कॉजिंग होता है, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क होता है। जैसे पेन किलर एक है आइब्रूफिन, आइब्रूफिन का एक स्टीरियो फार्मूला हमें पेन के लिए यूज होता है, पेन किलर यूज होता है, दूसरा बिल्कुल यूज नहीं होता, वो मिट्टी के जैसा होता है, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा एडवांस साइंस है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा जो है चीजें जो है क्लैरिफाई करने से पता चलता है कौन कहाँ पर यूज होता है। इसलिए आजकल ये बहुत ज्यादा एडवांस पार्ट ऑफ साइंस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले अब हम इसकी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, स्टीरियो आइसोमर्स कितने तरह के होते हैं। पहले वो क्लासिफिकेशन अगर आपको आएगी ना प्रॉपरली, तो फिर आप जान सकते हैं कि क्या कौन होता है। क्लासिफिकेशन एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? अब देखिए क्लासिफिकेशन, जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ये दुनिया में दो तरह के होते हैं। ठीक, एक को कहते हैं कॉन्फिगुरेशनल, एक को कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल होते हैं वो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे हमारे पास सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन है, दीज आर टू आइसोमर्स, दीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में फर्क होता है।
सब कुछ सेम, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आप सुनेंगे आगे जब हम पढ़ते जाएंगे इसको, तो आप देखेंगे उसमें फर्क होता है जिसकी वजह से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो इसलिए हम कहते हैं इनको आइसोलेटेबल, दीज कैन बी आइसोलेटेड। और दूसरा था कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फर्मेशनल होता है वो जो आइसोलेट ही नहीं हो सकते, अलग ही नहीं हो सकते, इनमें इतना कम फर्क होता है एनर्जी का, इंटरकन्वर्टिबिलिटी एनर्जी का, कि ये अलग ही नहीं हो पाते। इनको हम कहते ही हैं नॉन आइसोलेटेबल। जो ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं फर्दर। एक को हम कहते हैं एनांशोमर्स और एक को हम कहते हैं डाइस्टीरियोमर्स। एनांशोमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स। एनांशोमर्स होते हैं वो जो मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के, दे विल बी मिरर, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज। ये होता है नॉन मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। और ये जो एनांशोमर्स होते हैं ये दो तरह के आपने सुने हैं, एराइथ्रो एनांशोमर्स एंड दूसरा होता है थ्रियो एनांशोमर्स। और ये जो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। यानी कि चाहे ज्योमेट्रिकल हो चाहे ऑप्टिकल हो, बहुत जबरदस्त बात याद रखना, ये एक दूसरे के ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज नहीं होते, ऑब्जेक्ट और इमेज नहीं होते हैं। अगर कभी पहचानना हो ना दो कंपाउंड्स आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं कि नहीं है, अगर आपको ये पता चल जाए कि वो एक दूसरे की इमेज और ऑब्जेक्ट नहीं है, आप फटाक से कह सकते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। करेगा कि नहीं करेगा दैट इज द सेकेंडरी क्वेश्चन, वो कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, वो हम पढ़ेंगे एक करके। मगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक दूसरे का कभी भी इमेज एंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे हमारे पास ये है एक ऑब्जेक्ट और अगर बीच में शीशा रखा जाए ये इमेज बन गई इसकी, ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकते। इफ अ कंपाउंड इज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, two compounds are mirror image of each other, they cannot be geometrical isomers. ये इस तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ना जरूरी है। आपने 11th में तो पढ़ा होगा डायरेक्ट, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल फिर पढ़ा होगा, बट दिस क्लासिफिकेशन इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ जेई एंड नीट। जेई और नीट के लिए ये तरह की आपको क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी, उस तरह से क्लासिफिकेशन से नहीं होगा सॉल्व, वो तो फिर हो गया रट्टा मारने वाली बात। इससे आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। समझ आई मेरी बात? ऐसे ही आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कॉन्फिगरेशनल होता है और दूसरा कॉन्फॉर्मेशनल होता है। कॉन्फिगरेशन होते हैं वो जो सेपरेट हो सकते हैं एक दूसरे से, दे कैन बी आइसोलेटेड, एंड जो नहीं सेपरेट हो सकते हैं एक दूसरे से, दे आर नॉन आइसोलेटेबल। और जो आइसोलेटेबल होते हैं यानी कि कॉन्फिगरेशनल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एनांशोमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स। एनांशोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की इमेज एंड ऑब्जेक्ट होंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा दूसरा इसकी इमेज होगी, दोनों कंपाउंड्स, वो दो तरह के होते हैं, एराइथ्रो एंड थ्रियो। और जो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं ये एक दूसरे की इमेज एंड ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, ये भी दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब हम करेंगे शुरू यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से पहला टॉपिक इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट लेक्चर में।